दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवों का जो वर्णन चल रहा है, उसमें वज्रनाभि चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ और उनका मुनि दीक्षा धारण करके स्वर्ग में अहमेंद्रों में, अहमेंद्र से तो वह चय करके आए थे, मुनि दीक्षा धारण करके उनका पुनः स्वर्ग में गमन होता है। इधर नरकों में वह कमठ का जीव फिर से पहुंचता है और नरक में जो भी वातावरण रहता है, उस वातावरण की चर्चा भी यहाँ पर अच्छे ढंग से की गई है।
उसी चर्चा को जो थोड़ा सा और अभी शेष बची थी आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, दोहा पढ़ना जी। है। अडिल छंद ऊपर वाला। स्वान स्यार माजार की पड़ी कलेवर रास, मास वसा और रुधिर को कादो जहा कुबास। ठाम ठाम असुहावने सेमल तरुवर भूर, पैने दुख दैने विकट कटक कलित करूर। और जहाँ असी पत्र वन भीम सरोवर खेत, जिनके दल तरवार से लगत घाव कर देत। वैतरिणा सरिता समल लोहित लहर भयान, बह खारस्योनित भरी मास कीच घिन घान। पंछी वायस्य गीधगन लोह तुंड सोजेह, मरम विदारें दुख करें चूटें चहु दिस देह। पंचेंद्रिय मन को महाजे दुखदायक जोग, ते सब नरक निकेत में एक पिंड अमनोग। कथा अपार कलेस की कहे कहाँ लो कोय, कोड जीव सो वरणिये तो न पूरी होय। सागर वदन प्रमाण थिति छिन छिन तीखन त्रास, ये दुख देखे नार की परवस परे निवास। जैसी परवस वेदना सहे जीव बहुभाय, स्ववस सहे जो अस भी तो भव जल तिर जाय। ऐसे नर कहीं नार की भयो भील दुठ भाव, सागर सत्ता ईश की बारी मध्यम आव। सागर काल प्रमाण अब वर्णो अवसर पाए, जिन सो नरक निवास की थित सब जानी जाय। क्या कहा जा रहा है? ये सब नरक का वर्णन है। वहाँ का जो वातावरण है ऐसा है कि जो भी जानवर होते हैं, कुत्ते हों, बिल्ली हों, सियार हों, और ये सब कहीं मरे पड़े हों, सड़ रहे हों, उनकी जैसी दुर्गंध होती है, वैसी दुर्गंध वहाँ उन नरक की भूमियों में हमेशा बनी रहती है, उससे भी बहुत अधिक। ऐसी दुर्गंध वहाँ पर चारों ओर वातावरण में फैली रहती है। स्थान स्थान पर असुहावने श्यामल के वृक्ष होते हैं, जिनमें बाण के समान तीखे पत्ते होते हैं। अगर कोई कभी थोड़ी सी छाया की इच्छा करे और वृक्ष देख करके उसका मन ललचाए कि मैं थोड़ी सी वृक्ष के नीचे बैठ कर के शांति ले लूं, तो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, पहुँचने पर ही उसके ऊपर वह वृक्ष के पहने पहने पत्ते उसके शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं। ऐसे 80 पत्र के समान वह वहाँ के पत्ते, भयानक भीम वहाँ के तरुवरों के इसी तरीके के सब जगह पर पत्ते होते हैं। और वे तलवार से भी ज़्यादा घाव करने वाले, करौंत से ज़्यादा काटने वाले वह पैने पत्ते उनके तरुवरों के होते हैं। कभी सोचे कि मैं यहाँ पर घायल हो गया, परेशान हो गया, चलो सामने पानी दिख रहा है ना, नदी दिख रही है, उसमें थोड़ी देर ठंडक ले लूँ, तो सामने दिखती है नदी, उसका नाम है वैतरणी नदी। क्या बोलते हैं? और उस नदी में पहुँचता है तो उसमें भी इतनी तीखापन उस नदी में और इतना बदबूदार उस नदी का पानी होता है कि जितना भी खून पीप इकट्ठा किया जाए वो सारा का सारा उसमें मानो मिला हुआ हो। ऐसे उस खार से, शोणित से भरी हुई मांस की जहाँ पर कीच रहती है, ऐसी घिन के स्थान में वह जाकर के गिर पड़ता है।
फिर वहाँ से परेशान होकर के निकलता है, बाहर आता है तो अनेक तरह के जो पक्षी होते हैं वो सब वहाँ पर नारकी जीवी होते हैं। वहाँ कोई पंचेंद्री कौआ नहीं होते हैं, है ना। गीद हैं, कौवे हैं, बाज हैं, चील हैं, ये सब वहाँ पर नारकी जीव अपना विक्रिया करके बनाते हैं। जो कुछ भी वहाँ पर वातावरण मिलेगा सब वहाँ नारकी जीव विक्रिया करके बनाते हैं। यहाँ तक कि जो तलवार छुरे वगैरह होते हैं वो सब भी नारकी जीव अपनी विक्रिया से ही बनाते हैं। तो ऐसे जब वह बाहर निकलता है तो उन पक्षियों की जो तुंड होती है, चोंच होती है, वो लोह की बनी हुई हो मानो, है ना, और उससे जो है वो उसके शरीर को नोचते हैं, खींचते हैं। ऐसे उसके जो मर्म स्थान है उनको विदारा जाता है। मर्म स्थान जानते हो, है ना, जैसे आँख है, समझ आ रहा है, मुंह है, कान है, हृदय है ना, अपने नीचे के स्थान हैं, उन मर्म स्थानों पर वह प्रहार करते हैं जिसके कारण से उसको अत्यधिक पीड़ा हो और वह मरण को प्राप्त हो। तो ऐसे सारे के सारे वेदनाएं वहाँ पर उस नारकी को अन्य दूसरे नारकियों से और दूसरे नारकी को अन्य नारकियों से सबको मिलती रहती हैं एक दूसरे के माध्यम से। कह रहे हैं कि पंचेंद्री के मन को अगर जितना भी दुख मिल सकता है वह सारा का सारा दुख वहाँ पर रहने वाले नारकी को मिलता है। और जितना नरक में दुख है उसकी कथा तो कहाँ तक कही जाए, करोड़ों जिह्वा बना करके भी उसका वर्णन किया जाए तो भी वह पूरी नहीं हो सकती है। ऐसी वह नरक में जो जीव की स्थिति रहती है वो सागरोपम काल तक या पल्योपम काल तक रहती है। यह असंख्यात वर्षों की एक स्थिति होती है जिसे हम पल्य या सागर के रूप में नापते हैं। आगे उसका वर्णन करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जैसी वेदना वहाँ पर वह परवश होकर के सहन करता है, अगर यह जीव उसका एक अंश भी स्ववश होकर के सहन करे तो ये संसार से पार उतर जाए। समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात यह है। क्या सुना? जैसी परवश वेदना सह जीव बहुभाय, स्वबस सह जो अंश भी तो भवजल तिर जाए, है ना। स्वबस मतलब स्वयं चला करके अगर हम उसका एक अंश भी थोड़ा सा सहन कर लें तो हमारी इतनी कर्म की निर्जरा हो कि हम इस संसार से पार उतर सकते हैं। समझ आ रहा है? अब कहाँ हो पाता है? परवश होकर के तो हो जाएगा। आप सो रहे हो मान लो अपने घर में रात में, समझ आ रहा है, अचानक से लाइट चली गई, आप एसी में थे, लाइट चली गई, आपके लिए मान लो कोई इंतजाम भी नहीं था, ना कोई जनरेटर है, ना कोई और इन्वर्टर है, ना कोई चार्जर है, कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे ये बताओ। इसको बोलते परवश होकर के सहन करना। समझ आ रहा है? तो परवश होकर के फिर आप सब करोगे, है ना, रात निकालोगे, जैसे भी होगा वैसे, बाहर खुले में लेटोगे, कुछ भी करोगे, ये होती है परवश। स्ववश होकर के क्या, हमें एसी में सोना ही नहीं, समझ आ रहा है, लाइट की हमको चिंता ही नहीं, ऐसी स्थान पर सोते हैं जहां पर अपने आप थोड़ी सी हवा मिले, है ना, और वह स्थान थोड़ा सा खुला हुआ हो ताकि हम रात भर सो सकें बिना कूलर के, बिना एसी के। ये जो है कहलाएगा स्ववश होकर के आपको सहन करना। समझ आ रहा है? ये तो एक उदाहरण है। ऐसी 200 चीजें हैं सुबह से शाम तक। हम छोटी छोटी चीजों पर कितने आकुलित होते हैं, कितने परेशान होते हैं, लेकिन जब परवश होकर के सहन करने की बारी आती है तो आदमी सब कुछ सहन करता है। तो वही कहा जा रहा है कि हम परवश होकर के तो बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, कई तरह के अभावों में भी रह लेते हैं, भूखे भी रह लेते हैं, प्यासे भी रह लेते हैं, परवश होकर के। समझ आ रहा है? लेकिन स्ववश होकर के, अपनी तरफ से चला करके स्ववश होकर के सहना, वो कर्म निर्जरा के लिए हो, वो धर्म के लिए हो, स्ववश होकर के अगर कुछ सहन किया जाए तो उससे आपको इतना पुण्य मिले, इतनी पाप की निर्जरा हो कि संसार समुद्र भी आप तैर सकते हो। समझ आ रहा है? ये स्ववश और परवश का ये अंतर होता है। जो मनुष्य लोग होते हैं जब यहाँ पर वह स्ववश होकर के पाप करते हैं तो उस पाप का फल उन्हें वहाँ पराधीन होकर के भोगना पड़ता है। यहाँ पर सामर्थ्य मिली, यहाँ पर तो है थोड़ी सी पावर मिली, यहाँ पर तो खूब दादागिरी की, यहाँ पर तो खूब, है ना, दहशतगर्दी की,
और फिर जो है उस पाप का फल उन्हें ऐसे ही स्थानों पर जाकर के परवश होकर के भोगना पड़ता है जब वहाँ पर उनके लिए कोई भी रक्षा करने वाला नहीं मिलता। कहीं भी चीखो, कहीं भी चिल्लाओ, कहीं भी भागो, कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, कोई भी वहाँ मित्र नहीं मिलेगा, बंधु नहीं मिलेगा जो आपके सिर पर हाथ रख दे, चल कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ गया, मेरी शरण में आ गया, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उससे मैं निपट लूँगा। कोई नहीं कहने वाला वहाँ सब जो है बिल्कुल एक ही जैसे मिलेंगे और हर कोई एक दूसरे को देख करके इसी तरह का व्यवहार करता है, क्रूरता का ही व्यवहार होता है। ऐसे उस नरक में 22 सागर की मध्यम आयु उसने प्राप्त की थी और वह सागर 27 की है ना, 27 सागर की वह आयु प्राप्त की। और उस काल का अब वर्णन करने का यह अवसर आ रहा है। माने आप लोगों के मन में होता ना, सागर होता क्या है ना, ये पल्य होता क्या है, तो थोड़ा सा आपको यह बताया जा रहा है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है ना, और नहीं समझ में आ जाए तो कम से कम इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि हमने सुना है कि हाँ पल्य और सागर कुछ होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा सैद्धांतिक वर्णन है। जो आप सुनते हो कि 2 सागर की आयु, 20 सागर की आयु या 1 पल्य की आयु, 2 पल्य की आयु, ये पल्य और सागर का एक छोटा सा उपमा दे करके आपको वर्णन कराया जा रहा है कि ताकि आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सको कि पल्य और सागर क्या होता है। तो बहुत अच्छा वर्णन है, सैद्धांतिक वर्णन है, इसको समझना है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, पहली 3 पल के भीम, एक चित करी सो सुन ले, जिन 100 सागर उपजे सही, यथारीति जिन शासन कही, प्रथम पल्य व्यवहार, द्वितीय नाम उद्धार भण, अर्धा तृतीय विचार, अब इनको विस्तार सुन। पहले हम पल्य का वर्णन करते हैं। पल्य माने वैसे कुछ नहीं होता, पल्य माने होता है गड्ढा। समझ रहे, गड्ढे से उपमा दे करके सुनाएंगे, समझाएंगे। पल्य माने क्या होता है? गड्ढा, गर्त जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये पल्य का 3 प्रकार का विभाजन किया जाएगा पल्य को समझाने के लिए। एक कहलाता है व्यवहार पल्य, दूसरा कहलाता है उद्धार पल्य और तीसरा कहलाता है अद्धा पल्य, है ना। 3 प्रकार के हम गड्ढे एज्यूम करेंगे और उनसे जो है 3 पल्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। उन्हीं पल्यों से सागर बनता है, माने सागर से पल्य जो है वो छोटा होता है, पल्य से सागर बनता है। उसमें हम कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे पल्य में। एक पल्य में अगर हम 10 कोड़ा कोड़ी का और गुणा कर देंगे तो वो सागर बन जाएगा, है ना। तो ऐसा जो है यहाँ आगे बताया जाएगा। पल्य कैसे बनाना, कौन सा गड्ढा बनाना, अपने मन का नहीं बनाना, जो यहाँ बताया जा रहा वैसा गड्ढा बनाना, है ना। दिमाग में बनाना पहले, किताब पे भी कॉपी पे भी बाद में बनेगा, पहले दिमाग में बनाना। तो अब सुनिए, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। पहले गोल कूप कल्पिए, जो जन बड़े मान थर पिए, इतने ही करिए गंभीर, बुद्धि बल ताहि भरो ना धीर। 7 दिवस के भीतर जे जन भेड़ के बालक ले, उत्तम भोग भूमि के जान, तिनके रोम अग्रमन आन। ऐसे सूक्ष्म करिए सोय, फिर खंड जिनको नहीं होय। 300 महाकूप बह भरो, बारंबार कूट दृढ़ करो। 3 रोमन की संख्या जान, 45 अंक परवान। ते श्री जिन शासन में कहे, कर प्रतीत जैनी सर दहे। ये क्या करना है आपको? एक गोल कूप को कल्पना करना है ना, कुएं जैसा। हाँ, जोजन बड़े मान थरपिए,
1 योजन जिसका मान है, इतना ही वो गंभीर है, माने गहरा है। 1 योजन व्यास वाला, है ना। आप एक गड्ढे को अपने मन में कल्पना करें जो 1 योजन ही गहरा है और 1 योजन ही उसका विस्तार है, व्यास वाला एक गड्ढा है। उसमें क्या करना है आपको, जो मेढ़ा होता है, मेढ़ा जानते हो आप लोग, मेढ़ भी बोलते हैं, भेड़ भी कह सकते हो, अगर समझ में ना आए तो भेड़ समझ लेना, मेढ़ा समझ में आए तो मेढ़ा समझ लेना, है ना। वैसे मेढ़ा अलग होता है, भेड़ अलग होती है, क्या उसको ही कहते हैं महाराज जी, मेढ़े को ही भेड़ बोलते हो? हाँ, उसी को कहते हैं। नहीं, मेढ़ा तो एक जो भैंस टाइप का होता है वो अलग होता है। महाराज जी भेड़ के बच्चे को भेड़ को ही कहते हैं, भेड़ को ही कहते हैं महाराज जी। नहीं, वो मेढ़ नहीं, मेढ़ा जो है एक तरीके से आप भेड़ समझ के चलो, समझ आ रहा है ना। उसी के तो उसमें जो रोम होते हैं, बाल होते हैं उसके, समझ आ रहा है, उस बाल को भी उसका बाल लेना है यहाँ पर, कि जैसे एक उत्तम भोग भूमि होती है ना। कर्म भूमि के लोगों के शरीर में जो बाल होंगे वो थोड़ा सा कठोर होंगे, और जो भोग भूमि के लोग होंगे उनके शरीर में जो बाल होंगे बहुत मुलायम होंगे, है ना। और भोग भूमि में भी जो उत्तम भोग भूमि होगी तो उसमें जो मनुष्य हो या पशु हो उनके रोम जो होंगे वो बहुत ही मुलायम होंगे। तो आपको ऐसे रोम लेना है जिसके जो है 7 दिन हुए हों अभी उस मेढ़े को जन्म लेने के बाद में, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके बाल भी कठोर होते जाते हैं, तो मोटे भी होते जाते हैं। तो ऐसा आपको रोम का अग्रभाग बनाना है कि उसका कोई और दूसरा टुकड़ा ना हो सके, है ना। ऐसे छोटे छोटे से आपको उस मेढ़े के जो 7 दिन का जन्म लिया हुआ है उसके रोम का भी अग्रभाग, अग्र माने केवल आगे का पॉइंट, है ना, ऐसा ना सूक्ष्म करना है जिसका कि फिर खंड ना हो सके। उससे उस कूप को भरना है जो हमने बनाया था 1 योजन का गहरा लंबा चौड़ा जो गड्ढा बनाया है, उस बालों से उसके कूप को भरना है, और अच्छे ढंग से भरना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने भर दिया भीतर पोला रहा, अच्छा कूट देना, बढ़िया, समझ आ रहा है ना। हाँ, जितना उसके ऊपर जो है आप प्रेशर दे सको उतना आप प्रेशर दे करके ऊपर लेवल तक बिल्कुल कि उसमें फिर कुछ और भर ही ना सको, इतना ठसाठस भरना है उसको। चक्रवर्ती की सेना निकाल दी, समझ आ रहा है। उस रोम की जितनी संख्या होगी, क्या समझ में आ रहा है? अब समझो, आप इसको बोलते हैं सर्वज्ञ का ज्ञान, समझ आ रहा है। आप उस रोम की संख्या को कभी पता कर पाओगे? आप कल्पना करके देख लो। अभी ये असंख्यात में नहीं जा रहे हैं, हमें अभी ये संख्यात का ही वर्णन कर रहे हैं, समझ आ रहा है। उन रोमों की जो संख्या होगी, यहां लिखा हुआ है वो 45 अंक प्रमाण होगी। कितनी? 45 अंक का मतलब, अब ज्यादा कुछ ना समझ करके आप ये समझ लो 10 to the 45 समझ लो, समझे। 10 to the पावर होती है ना 45, ये 45 अंक प्रमाण, माने 0 0 0 0 0 0 कितनी बार लगाना आपको, समझ आ रहा है। हालांकि बीच में उसमें कुछ अंक भी आ जाते हैं, लेकिन आप सामान्य से इतना मान के चलो 45 अंक प्रमाण है। अब 45 अंक प्रमाण आप संख्या तक गिन सकते हो? ये वास्तविकता है, कल्पना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं इस कल्पना को साकार करना चाहो तो इतनी साकार कर सकते हो, समझ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको भोग भूमि के मेढ़े का बाल नहीं मिलेगा, जो आपको पतले से पतला आपके कर्म भूमि के मेढ़े का बाल मिल जाए, कुछ अंदाज लगाने के लिए उतना ही कर लेना, लेकिन 1 योजन का गड्ढा तो पहले कर लेना, हमें तब बता देना, वो नहीं कर सकते, समझ आ रहा है। और उसमें इतने ही बाल समाएंगे, 45 अंक प्रमाण। अब ये आपको कहां तक जाएगा? आपको जितना अंक गणित पढ़ाया जाता है वो कहां पे समाप्त हो जाता है? नील, महानील, उसके आगे भी चला जाता है कुछ, शंख अंक तो बहुत पहले रह गया, समझ आ रहा है। जो कुछ भी है अंत वो बहुत जल्दी अंत हो जाएगा, 10 to the पावर 10-15 तक ही आप जा सकते हो, समझ आ रहा है। यहां कितनी संख्या पहुंच रही है? 45। इसका मतलब यह है कि ये इतना ही उस गड्ढे में रोम समाएगा, समझ आ रहा है। अब आपके ज्ञान में नहीं आता, किसके ज्ञान में आता? जिसके ज्ञान में आता है, दिखता है, वो बताता है। तो जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज को अपने ज्ञान से समझ सकें वही चीज हमारे समझ में आनी चाहिए या वही हम सत्य माने, समझ आ रहा है। अवधि ज्ञान है,
मनः पर्याय ज्ञान है, इस तरह के ये ज्ञान होते हैं। इनसे भी ये संख्या का ज्ञान आपको लग सकता है, ये लोग भी संख्या का ज्ञान आपको बता सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे जो जिन शासन में कोई भी आपको संख्या बताई जा रही है, वर्षों का प्रमाण बताया जा रहा है, ये कुछ भी काल्पनिक नहीं है, ये अपनी बुद्धि से थोड़ा परे है, लेकिन इसे हम समझने की कोशिश करें, सत्य मान करके इस पर श्रद्धा करें, तब हमें पता पड़ेगा कि इसका भी गणित कितना व्यवस्थित है। समझ आ रहा? ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी संख्यात में घूम रहा है, अभी हम असंख्यात में गिनती में नहीं गए। 3 प्रकार की गिनती होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो जो पल्य है और सागर है ये असंख्यात की गिनती में आते हैं, है ना। तो अब हम असंख्यात में कैसे पहुंचेंगे, आगे कहते हैं 4 1 3 4 5 2 6 3 ले 0 3 0 8 2 अंक 0 दे 3 1 7 7 7 4 9 करो 5 1 2 1 9 समार 2 धरो। ये वही अंक बताए जा रहे हैं जो 45 अंक है ना। आप इसको ऐसे बनाना, पहले है ना शुरू 4 1 3 4 5 2 6 3, समझ आ रहा है, फिर 0, फिर 3 बार 0, ऐसे करते करते ये 45 अंकों का ही प्रमाण बताया जा रहा है कि ऐसे 45 अंक प्रमाण ये संख्या बनती है। हाँ, 7 20 ये अंक लिख और 18 शून्य, प्रथम पल्य के रोम की यह संख्या परिपूर्ण। समझ आ रहा है? क्या कहा, ये अपना पहला पल्य बना। अब आगे इसकी बातें सुनते हैं। 100 बरस बीत जब जाही, एक एक काढ़ो या माही, ऐसो विधि सब करते सोय, कूप उदर जब खाली होय, जो कछु लगे काल परवान, सो व्यवहार पल्य उर आन, प्रथम पल्य सब ते लघु रूप, बीज भूत भाख्यो जिन भूप। ये पहला पल्य की बात कही जा रही है। अब क्या करना है, ये जितने हमने उसमें रोम भर दिए, कितने अंक प्रमाण भर गए, वो 45 अंक प्रमाण उसमें रोम भर गए। अब इनको क्या करना है, 100 वर्ष के बाद में एक एक रोम निकालना है। 100 वर्ष में, हाँ समझ आ रहा है? कितने वर्ष बाद, 100 वर्ष के बाद में एक एक रोम निकालना है। और जब इतने पूरे रोम निकल करके जब गड्ढा खाली हो जाएगा, तब आप जानना इस पल्य का नाम है व्यवहार पल्य। जो हमने पहला पल्य बताया था उसका नाम क्या है, व्यवहार पल्य। समझ आ रहा है? ये अब हमारे लिए संख्या जो बन रही है, ये अब असंख्यात की ओर जाने वाली है। समझ आ रहा है? इसके आगे अभी ये व्यवहार पल्य हुआ है, ये भी एक तरीके का, ये समझ लो कि ये भी काउंटेबल है, संख्यात के ही अंदर आने वाला है। आगे जो आने वाला है उद्धार पल और अद्धा पल, उसमें असंख्यात का प्रमाण आएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, संख्या कारण जिन कयो और नयासो काज, द्वितीय पल्य विवरण सुनो जो भाख्यो जिन राज। यह तो पल्य है केवल संख्या के लिए कारणभूत है, अभी इससे और कोई काम नहीं सधने वाला है। दूसरा जो पल्ले, उसका हम जो विवरण सुनाने वाले हैं, उससे हमारा असंख्यात का संख्या आएगी, असंख्यात की गणना उससे की जाएगी। पूरव कथित रोम सब धरो, तिनके अंश कल्पना करो, बरस असंख कोटि के जिते, समय हो ही आत्म परिमिते। एक एक के तावत मान, करो भाग्य विकल्प मन आन, या विद ठान रोम की रास, समय समय प्रति एक निकास, जितनो काल होय यह ए, सो उद्धार पल्य सुन ले, या के रोमन सो परवान, दीपोदधि की संख्या जान, कोड़ा कोड़ी 25 के पल्य रोम जावंत, तितने द्वीप समुद्र शब वर्ण जैन सिद्धंत। अब क्या बन रहा है, जितने ये पूर्व में हमने रोम बनाए थे, अब उनके भी हमें अंश की कल्पना करना है। समझ आ रहा है? 100 वर्ष के बाद में जो हमने सारे के सारे रोम निकाल दिए, उसमें जितना समय लग गया वो तो क्या कहलाया,
व्यवहार व्यवहार पल्ल। पल्ल। अब आगे कहते हैं कि जो हमारे पास रोम है उसके भी हमें अब क्या करने, और पार्ट करने हैं। अब वो पार्ट कैंची से नहीं होंगे, वो हमारी बुद्धि से होंगे, है ना। असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय होते हैं, क्या कहा गया, असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय होते हैं उतने ही हमें उसके अंश बनाने हैं, एक एक रोम के टुकड़े करना है इतने। क्या कहा, अब बात गई दिमाग के ऊपर से एक एक रोम के हमें कितने पार्ट बनाने हैं, जितने असंख्यात करोड़ वर्ष में, असंख्यात भी एक गिनती है, उस असंख्यात करोड़ वर्ष में जितना समय होगा, समय माने मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म काल की जो यूनिट है उसका नाम है समय। सो उसमें जितने समय होंगे उतने समय प्रमाण हमें उस रोम के टुकड़े करने हैं। अभी नहीं समझ में आया, पहले सुन लो, कान खोल के सुन लो, मैं 3 बार बता सकता हूं, चौथी बार नहीं बोलूंगा समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है, फिर से दिमाग खोल के सुनो, बीच में ना बोल करके दिमाग खोल के पहले सुन लो, दिमाग में रख लो क्या बोला जा रहा है। समय पहले समझ लो, समय किसे कहते हैं, समझ आ रहा है, ये समझ के चलो कि समय काल की सूक्ष्मतम इकाई का नाम है। समय माने टाइम नहीं जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, समय का मतलब क्या बोल रहे हैं हम, जैसे आप लोग सेकंड बोलते हो, समझ आ रहा है, तो सेकंड का भी असंख्यातवां भाग समय कहलाता है, ये मान के चलो। उस समय में ऐसे समय इकट्ठे करते 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 कितना, करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष में जितने समय बन जाएंगे, फिर करोड़ में भी असंख्यात का और गुणा करना, तो असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय होंगे उतने समय बराबर रोम के टुकड़े करने हैं, एक एक रोम के। समझ आ रहा है, अब आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो जिनवाणी पर अपना माथा पटक देना मतलब धोख दे देना कि जी बुद्धि हमारे अंदर थोड़ी सी आ जाए, ठीक है ना। तो इतने समय प्रमाण एक एक समय के एक एक जो रोम है उतने हमें इसके टुकड़े करने हैं, और जब इतने टुकड़े हो जाएं फिर क्या करना है, उस गड्ढे में से हमें फिर एक एक समय के बाद में उसमें से एक एक रोम निकालना है। अब तो यूं समझ लो कि जितना समय उसमें हो गया उसी का नाम हो गया असंख्यात का काल, यही कहलाता है उद्धार पल्य। क्या बोलते हैं इसको, उद्धार पल। ये असंख्यात समय आ गया अब हमारे पास में, है ना। इस असंख्यात के माध्यम से, इस उद्धार पल्य के माध्यम से, जो व्यवहार पल्य से दूसरे नंबर का उद्धार पल्य बना, इससे हम किसकी संख्या नापते हैं, इससे हम द्वीप और समुद्रों की संख्या नापते हैं। समझ आ रहा है, आपने सुना होगा मध्य लोक में असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र। वो असंख्यात कितने हैं, तो इतने असंख्यात हैं, है ना। उद्धार पल्य में जो असंख्यात संख्या आ गई उतने बराबर द्वीप और समुद्र हैं, ये हो गया। फिर 25 कोड़ा कोड़ी के से लेकर के और पल्य पर्यंत तक जितने रोम बन जाएंगे वो सब जो है द्वीप और समुद्रों की संख्या उतनी होती है, ये जैन सिद्धांत में कही गई है। अब तीसरे पल्य की कथा सुनिए। अब सुन तृतीय पल्य की कथा, जिन शासन वरनी जथा, द्वितीय पल्य के अमित अपार, रोम अंश लीजे निर्धार, एक एक के भाग प्रमाण, करिशो वरम समय पर बरस समय परवान, यह विधि रोम होय फिर ए, समय समय प्रति लीजे ते, ऐसे करत लगे जो काल, सोई अधा पल्य विशाल, करमन की थितिया सो जान, यह उत्कृष्ट कयो भगवान। क्या कहते हैं तीसरे पल्य के लिए, द्वितीय पल्य के जितने रोम बन चुके हैं, समझ आ रहा है, उन सब रोमों के भी एक एक रोम के भी 100 वर्ष में जितने समय होते हैं, समझ आ रहा है, 100 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने फिर हमें उसके टुकड़े करके क्या करना है,
उसको फिर एक नए गड्ढे में भरना है और फिर उनको एक एक समय में फिर निकालना है, और जितने समय में निकल करके वो गड्ढा खाली हो जाए उसको जान लेना अर्धा पल्ले विशाल, ये आधा पल्ले है। समझ आ रहा है? कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि असंख्यात करोड़ वर्षों का जो व्यवहार पल्ले में जैसे हमने टुकड़े बनाए थे, आधा पल्ले में भी वैसे ही टुकड़े बनाने होते हैं असंख्यात करोड़ वर्षों के, है ना। और उतने ही टुकड़े फिर उसके बना करके उसके रोम भर करके एक एक समय में वो टुकड़े निकलेंगे, जितने समय में वो खाली हो जाएगा उतने समय का नाम है आधा पल्ले। इस पल्ले के माध्यम से क्या नापा जाता है? जो हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं, कर्म की मतलब एक ड्यूरेशन होती है, हम जो कर्म बांध लेते हैं वो असंख्यात वर्ष तक हमारे अंदर बंधे रह सकते हैं, तो पल्ले में भी वो नापे जाते हैं। तो उन पल्लियों की स्थितियां, जैसे आयु भी होती है, पल्ले प्रमाण होती है आयु, तो वो आयु पल्ले की इस आधा पल्ले से नापी जाएगी। समझ आ रहा है? कर्मों की स्थितियां नापने के लिए ये आधा पल्ले का उपयोग किया जाता है। अब फिर आगे इसके बताते हैं। अब इन सब तीनों पल्ले में आधा पल्ले महान, 10 कोड़ा कोड़ी गए आधा सागर ठान। इस ही अर्ध सिंधु सो पुण्य पाप पर भाव, संसारी जन भोग में स्वर्ग नरक की आव। ऐसे दीर्घ काल लो नरक 7वें थान, कमट जीव दुख भोग में पर्यो कर्म बस आन। धिक धिक विषय कसाय मल ये बैरी जग माही, ये ही मोहित जीव को अवसि नरक ले जाही। धर्म पदारथ धन्य जग जापट तर कछु नाही, दुर्गति वास वचाए के धरे स्वर्ग शिव माई। यही जान प्रथम पल्य प्रमाण मित, द्वितीय असत्य प्रमाण असंख्य प्रमाण, असंख्यात गुण तीसरो लिखियो जनागम जान। एक दोहा ये भी लिखा हुआ है इसमें। तो क्या लिखा है कि पहला परम पल्य जो था वो तो संख्यात प्रमाण है, माने उसमें संख्यात ही संख्या आती है, दूसरे में असंख्यात आ जाती है, और तीसरे में उससे भी असंख्यात गुणी संख्या आ जाती है, ऐसा समझना। इन तीनों पल्यों में सबसे बड़ा पल्य है वो कहलाता है आधा पल्य। और इस आधा पल्य में हम जब 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा कर देते हैं तो बन जाता है आधा सागर। अब पल्ले से सागर बनाना ना, तो पल्ले से सागर बनाने के लिए क्या करना, जो आधा पल्ले आया उसमें 10 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ में करोड़ का गुणा करना और इंटू 10 और कर देना, तो वो 10 कोड़ा कोड़ी कहलाता है। तो इतना गुणा करने के बाद में वो क्या बन जाएगा, पल्ले से सागर बन जाएगा। वह जो सागर बना, इसी से हम जो स्वर्ग की नरकों की जो आयु होती है इसी सागर से नापी जाती है। ये जो सागर बन गया ये समझ लो आप, है ना, एक सागर ही बन गया है। इसी से जो है स्वर्ग नरक की जो हम 22 सागर 20 सागर 16 सागर आदि 1 सागर आदि जो हम आयु बोलते हैं ये इसी से नापी जाती है। ऐसी 7वें नरक की वह आयु को भोगता है और उस आयु को परवश होकर के 27 सागर की जो आयु है वो उसको भोग रहा है। कहा जा रहा है धिक धिक विषय कसाय मल ये वैरी जगमाए। इस जीवात्मा के लिए अगर कोई वास्तव में इसका शत्रु है, वैरी है, तो उसकी अपनी ही कसाय हैं और अपने ही उसका मोह के कारण में विषयों में लुब्ध होना है। इसी वैरी के कारण से यह जीव नरक में जाकर के कर्मों को फल भोगने के लिए वहाँ मजबूर हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म एक ऐसा पदार्थ है जिससे श्रेष्ठ इस जगत में कुछ भी नहीं है। यही हमें धर्म ही है जो हमें दुर्गति से बचा करके स्वर्गों में और मोक्ष में रख देता है। इसलिए हमें धर्म का सेवन करना चाहिए। समझ आ रहा है? लोग पूछते हैं भाई धर्म करने से क्या होगा। आज के बच्चे जो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या पूछते हैं, धर्म करने से क्या होगा, क्या मिलेगा। अब उन्हें क्या पता है क्या मिलेगा। जिन्हें इस जन्म के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि धर्म से हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है? मारुथल संसार भामानंदल कल्प तरु वांछित फल दातार सुख कामी सेवो सदा। हाँ, एक दुआ छोड़ मंगल दिया। भवन अमंगल हारी पारस नाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। इस ही जम्बू द्वीप मझार भरत खंड दक्षिण दिशार कौशल देश वसे अविराम नगर अयोध्या उत्तम ठाम। अरज खंड माही प्रधान मध्य भाग राजे शुभ थान।